गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग में दिखाई दे रहा है, टेक बैंक एग्जाम विद मेंस ओनली विदाउट प्रीलिम्स। यानी बिना प्रीलिम्स का एग्जाम दिए, बिना प्री का एग्जाम दिए, ओनली मेंस की तैयारी के साथ आप बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्या, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी बात करेंगे, खास करके बैंकिंग जो डिपार्टमेंट है उसके फ्यूचर के बारे में। उसका फ्यूचर इस वे में, अगर ऐसा सेंस है, उसके वे में कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो। एक तरीके से आज अपने फैक्ट पे पूरी की पूरी बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा हम आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस वाली बात है आपके लिए, जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक अवेयरनेस वाली बात है कि कहीं आप किसी गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, गलत जगह पे ना फंस जाए। उस वे में थोड़ा सी क्लैरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो खास करके मैं बात कर रहा हूँ अपनी कोचिंग आरजीबीसी की। अपनी आरजीबीसी कोचिंग है, उसके बारे में एक हवा बनी हुई, खास करके जो श्री गंगानगर ब्रांच है वहां के लिए, कि आरजीबीसी वाले ओनली मेंस की तैयारी करवाते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करवाते हैं। पता नहीं किसने फैला रखी हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट ने फैला रखी हो, या फिर बच्चों ने वैसे ही बना रखी हो, या फिर पता नहीं। मैं ये क्लियरली नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि किसने फैलाई है, लेकिन मेरे पास कुछ केस आए हैं। जैसे कुछ बच्चे इंक्वायरी के फॉर्म में मेरे पास आए थे, कुछ दिन से आ भी रहे हैं। वो ये बात बोल रहे हैं कि सर आप तो सिर्फ मेंस की तैयारी करवाते हो, प्रीलिम्स की तैयारी करवाते ही नहीं हो। ठीक है। और हमें बहुत सारे लोगों ने बोला है, जैसे हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि सर हमें बच्चे बोल रहे हैं प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करवाते, मेंस की। हम बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात करते हैं अपने, कि इन बच्चों की मैच्योरिटी लेवल देखो आप। मतलब कल को ये बच्चे अगर बैंक को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद बैंक का क्या हालत होने वाली है, मतलब कि ये कॉमन सेंस उसके अंदर नहीं है। मतलब वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा बैंक के ऊपर, वो सारी चीज देखेंगे। और अगर ऐसी थिंकिंग वाले कैंडिडेट्स किसी भी डिपार्टमेंट, बैंक छोड़ो आप, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसी मेंटेलिटी वाले बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे, तो कल को अपने देश का क्या फ्यूचर रहने वाला है, उस पर थोड़ी सी अपने बात करें। एक थोड़ा सा पॉइंट लेता हूं, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो एक बात बताओ मुझे। अगर अपने यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ अपनी एग्जाम का लेते हैं, बैंक में एक प्रीलिम्स का होता है, प्री का होता है, एक मेंस का एग्जाम होता है, और एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है। ये पीओ के लिए होता है, और क्लैरिकल में सिर्फ ये दो ही होते हैं। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो आप लोग कि आपको भी पता है प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो। अगर प्रीलिम्स की तैयारी होती नहीं है आरजीबीसी में, अगर प्रीलिम्स की तैयारी या कहीं पे भी प्रीलिम्स की तैयारी होती नहीं है, तो बच्चा कैसे मेंस के एग्जाम में पहुंच जाएगा? चांस ही नहीं है। यानी मेंस एग्जाम में पहुंचने के कोई चांस नहीं उस बच्चे के, तो वो कैसे फाइनल सिलेक्शन ले सकता है? ये भी बोला है बच्चों ने, और बोलते भी हैं। आप अगर गंगानगर से हो या आप आरजीबीसी को जानते हो, स्टूडेंट से आप मतलब कनेक्टेड हो हमारे वाले, तो आपने ये, आपको भी पता है, सबको ही पता है, पूरे मार्केट को पता है कि आरजीबीसी में बम्पर सिलेक्शन है, भर भर के सिलेक्शन आते हैं हर साल। इस बार भी बहुत खतरनाक सिलेक्शन है, दूर दूर तक किसी इंस्टीट्यूट में इतने सिलेक्शन नहीं है। यानी एक टाइप से अपने बोले तो एरिया के सारे इंस्टीट्यूट्स को मिला दो तो उनको मिलाकर भी इतने सिलेक्शन नहीं है। ये पॉइंट है यहाँ पे, रियलिटी की जेन्युइन फॉर्म में बात करें। क्यों? क्योंकि हमारे वाले बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है वो रनिंग बैचेस से सिलेक्शन सारे के सारे। यहाँ पे 1.25 साल के अराउंड अपनी कोचिंग हुआ है आरजीबीसी को श्री गंगानगर में। वहां पे अगर अपने देखें तो हर बैच, जितने बैच थे, हर बैच से सिलेक्शन, आईपीएस पीओ है, एसबीआई है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें आईपीएस क्लैरिकल, आरआरबी क्लैरिकल, हर एक एग्जाम में बच्चों का सिलेक्शन हुआ और हर बैच से सिलेक्शन हुआ है। बच्चों के बीच में बैठे हुए बच्चों से सिलेक्शन हुआ है, तभी रिव्यू इतना खतरनाक वाला है मार्केट में, अगर आप पता करोगे तो। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनाया जा रहा है कि आरजीबीसी में सिर्फ मेंस की तैयारी होती है, प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती। तो मुझे एक बार बताओ, कॉमन सेंस वाली बात, अब ये जो बच्चा ऐसी बात कर रहा है, एक बार सोच कर देखो, वो बच्चा अगर बैंक ज्वाइन करेगा और उसकी मेंटेलिटी, उसको यही नहीं पता कि प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो रही, तो बिना प्रीलिम्स के तो मेंस में भी नहीं जा सकता, तो वो फाइनल सिलेक्शन कैसे ले लिया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, चलो कुछ बच्चों की अपने बात कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे अपने देखें ना, सारे के सारे फ्रेशर है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ गंगानगर में एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। वैसे तो तनुजा बेनीवाल, ये विकास साइड, इसको तो थोड़ा टाइम हो गया, इसको विकास साइड वाली की अगर अपने बात करें, इसने ग्रामीण बैंक में आरआरपीओ क्लरिकल दोनों निकाले हैं, और ये बच्चा इसको 2018 से तैयारी कर रहा था,
और कहीं किसी इंस्टीट्यूट में की होगी इसने, 3-4 साल बता रहा था, 3-4 साल बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में इसने तैयारी की थी, उसके बाद सेल्फ वगैरह की नहीं हुआ। हमारे पास सितंबर वाले बैच में आया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में 2024 में जो अपने पहला 13 सितंबर को लॉन्च किया था उस बैच में आया था और पहले ही एग्जाम दिए उसने आरआरबी के अपने पास आने के बाद, आरजीबीसी में आने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने है ना पीओ क्लरिकल दोनों क्लियर किए। और पीओ में मेंस से अगर अपने बात करें जो कट ऑफ है उससे 26 मार्क्स एक्स्ट्रा थे इस बच्चे के। उसके बाद ये ज्योति स्वामी, ये 14 अप्रैल वाले बैच में आई थी ये बच्ची, ये जो बच्ची है, ठीक है। आप अगर क्लियरली यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम इंस्टाग्राम पे जाके या टेलीग्राम पे जाकर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पता लग जाएगा आपको, ध्यान से देख लेना इस बच्ची को, ठीक है। हम लगभग सारे जानते हैं गंगानगर में इसको। तो ये बच्ची सिर्फ इसने 14 अप्रैल को ज्वाइन किया था, 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था उसमें उसने आरआरबी में, पीओ में, ये रिजर्व लिस्ट में, यानी लाइफ में पहली बार पेपर दिए इसने। अभी 20 साल की हुई है ये बच्ची, ठीक है। इसने आरआरबी पीओ एसबीआई का दे नहीं पाई क्योंकि एज चाहिए 21, तो आरआरबी पीओ रिजर्व लिस्ट में है। राजस्थान ग्रामीण बैंक क्लैरिकल में इसका हुआ है और आईपीएस क्लर्क में बैंक ऑफ इंडिया में क्लैरिकल का हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार हमारे पास ही आई है ये। तो ये जो पहली बार जो बच्ची बिल्कुल फ्रेशर बच्ची है, इस बच्ची ने प्री मेंस दोनों क्लियर करके और इंटरव्यू तक दे के आई है, वहां रिजर्व लिस्ट में है। तो ये तीनों एक टाइप से इसने क्लियर किए हैं। तो बिना प्रीलिम्स के इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग जैसे सोच रहे हो, चलो कोई आपको बोल रहा है वो बात अलग है, अलग केस है, लेकिन आप उसकी बात भी मान रहे हो, इस चीज को मान रहे हो, ये कितना मतलब अलग ही लेवल का मतलब एक टाइप से नॉनसेंस चीज है, बिल्कुल नॉनसेंस चीज है। और आप जिनकी ऐसी मेंटेलिटी है वो लोग अगर कल को बैंक वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आप सोच कर देखो कल को अपने देश का फ्यूचर कैसा है, किनके हाथों में फ्यूचर जा रहा है, जिनमें इतना नॉर्मल सा कॉमन सेंस नहीं है कि विदाउट प्रीलिम्स को पास किए आप मेंस में नहीं जा सकते। आई बात समझ? और मैं तो ये भी मेरे एक तरस आता है इन बच्चों पे, और साथ में मुझे इस चीज का ताज्जुब होता है कि जो बंदा बोल रहा है कि आरजीबी में प्री की तैयारी नहीं होती, ओनली मेंस की तैयारी होती है। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में टॉपिक सेम ही होते हैं, सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, मेंस का लेवल बहुत हाई होता है। अब कोई ऐसे बोल दे कि प्रीलिम्स की नहीं होती, मेंस की होती है, प्रीलिम्स की कहीं और से तैयारी करो, ये करो, तो एक बार बताओ इसका लेवल तो बहुत हाई है। इसका मतलब इतने हाई लेवल पे करवा रहे हैं तो ये लेवल तो बिल्कुल उसके अंदर ही है, इसका तो कोई लेवल ही नहीं है इसके आगे। तो इस हाई लेवल पे करवा रहे हैं तो कोई है, वो अगर मेंस की तैयारी नहीं करवा रहा फिर वो करवा क्या रहा है? इसके बिना तो सिलेक्शन ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो कचरा साफ करने की मशीन है। और मैं एक चैलेंज और देता हूँ, हमारा फ्रेशर बच्चा है, चाहे कोई कहीं से कितनी साल से 3, 4, 5, 6, 7 साल से पढ़ रहा हो, हमारा फ्रेशर बच्चा है जिसको कोचिंग में 2 मंथ्स हुए हैं, मान लो 2-3 मंथ्स हुए हैं, उस बच्चे के साथ भिड़ा देना आप लोग, उस बच्चे के साथ वो 6-7 साल से कहीं पे भी तैयारी कर रहा हो उसके साथ इसको कंपटीशन में डाल देना, और मैं लिख के देता हूं कोई भी सीट ले लेना, कोई भी सीट उठा देना, हमारे वाला बच्चा उससे 2 गुना ज्यादा अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन, इतनी स्पीड होती है हमारे वाले बच्चों में। आरआरबी की खास करके बात करूं, आरआरबी पीओ में 75 प्लस मार्क्स लाने वाले हमारे बहुत से बच्चे होते हैं, 75 प्लस मार्क्स वाले, ठीक है। और उसके बाद में अपने बार क्लैरिकल में 80 आउट ऑफ 80 लाने वाले बहुत से बच्चे होते हैं। कैसे क्लियर कर लिया उन्होंने? इतनी स्पीड कहां से आई है? प्रीलिम्स की प्रैक्टिस होती है तो भी तो स्पीड है। हाँ, हमारा कंटेंट इस तरीके से डिजाइन है कि हम प्री के साथ मेन साथ में टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं, तो हो सकता है वो सीटें देख लियो किसी ने, उन्होंने प्रीलिम्स वाली देखी नहीं, हमारे वाले बच्चे ही दे देते हैं, लेके करके दिखा दम है तो चैलेंज दे देते हैं, तो उस वे में हो सकता है। लेकिन प्रीलिम्स में हमारे बच्चों की जो खतरनाक परफॉर्मेंस है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे को उसके साथ मैं चैलेंज देता हूं, मैं खुद चैलेंज दे रहा हूं इस बात का, किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे के साथ में उसको कंपीट करवा देना, मैं लिख के देता हूं उसके पसीने छुड़वा देगा हमारे वाला बच्चा। इतनी खतरनाक लेवल की प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को प्रीलिम्स की, अगर अपनी बात करें। और मेंस की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जब बोल ही रहे हैं कि मेंस की तैयारी करवाते हैं तो इसका मतलब मेंस में तो कोई टक्कर वाली बात नहीं है, रियलिटी है। आगे भाई लोगों की मर्जी है, कई बच्चे हैं जो इस तरीके से सोच रहे हैं, तो देखो आपकी सोच है, कहीं जाओगे आपका मन करे वहां जाओ, कोई बाइंडिंग नहीं है। थोड़े टाइम बाद 1-2 महीने बाद है ना अपने आप रियलिटी सामने आ जाती है। हमने तो देखा है, हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं हमने वो चीज नोटिस की है, यहाँ पे 1-2 मंथ्स में अपने आप सामने रियलिटी आ जाएगी, अपने आप समझ आ जाएगी, उसके बाद में अपना डिसीजन लेना, आना है तो आ जाना, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जैसे अपने बच्चों की बात करें तो इन बच्चों ने इतने सिलेक्शन लिए, देखो ये इतने सिलेक्शन है यहाँ पे, और इन बच्चों के सिलेक्शन भी देखोगे तो क्या है, 2-2, 3, यहाँ पे 3-3 सिलेक्शन है, 2-2, 3-3, जितने पेपर में उनमें सारों में सिलेक्शन है, 4-4 सिलेक्शन, 5-5 सिलेक्शन तक लेके आते हैं, सारे सारे एग्जाम्स में क्रैक करते हैं। तो वो बच्चे ऐसे क्रैक कर रहे हैं, बिना प्रीलिम्स के क्रैक करें, बिना प्रीलिम्स के मेंस में जा रहे हैं। हमारी कोई सेटिंग है कि बैंक वालों के साथ कि भाई मेंस का पेपर सीधा दिलवा दो, इनका सिलेक्शन करवा दो? बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस
बात है ये, और मुझे सीरियसली है ना कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे गुस्से वाली बात नहीं, मुझे सिर्फ तरस आ रहा है कि इन बच्चों का होगा क्या जो किसी की बात सुन के और ये बात मान लेते और अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते। मतलब बात में आपको लपेट लो, आप लपेट जाए तो कल को ब्रांच कैसे चला लोगे आप लोग? आपको तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा, लोन ले गया, फ्रॉड कर गया आपके साथ। वो हो भी रहे, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हो रही है। तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट सर्विस की, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके अंडर आएगा, देश की अर्थव्यवस्था आपके अंडर आने वाली है, और आप ऐसी चीजें कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अपना सेंस यूज हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा प्रीलिम्स के करते हैं, मेंस के करवाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना, हमारे सिलेक्शंस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग सोच लेना कि पहले ये सिनेरियो देख लेना। नया बच्चा ऐसे लपेटे में आता है ये चीजों में, तो आप सिनेरियो देख लेना, प्री मेंस और इंटरव्यू इस तरीके से होता है, इसको फाइट करके फिर मेंस में जाओगे आप, फिर मेंस के नंबर इसका क्वालिफाइंग होता है, फिर मेंस के नंबर से आपका है ना कट ऑफ डिसाइड होती है, फाइनल आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। लेकिन इसके बिना आप इसमें नहीं जा सकते। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। तो यही बात, डिसीजन लो ना लो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम बेवकूफी वाले काम ना करो। फिर ऐसे थोड़ी नेगेटिविटी आती है ऐसे सोचने पे कि भाई युवा कहाँ जा रहा है, मतलब किस राह पे जा रहा है, मतलब उनको कुछ सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्लैरिटी दे दी आप लोगों को, क्लियर है इतना। और जल्दी अपने नेक्स्ट वीक में एडिटोरियल की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे अपनी दाइंदू वाली जो है, और इंग्लिश की जो और क्लासेज है जिस पेपर वगैरह। तो कनेक्टेड रहना चैनल के साथ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।